हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइज 3.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग साइज 3.1 को देखे थे और उससे रिलेटेड जितना भी थ्योरी था उसको देखे थे हम लोग। उस थ्योरी को हम लोग आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी थोड़ा सा। क्या कहते हैं हम लोग, कोई पॉइंट को लोकेट करने के लिए, कोई पॉइंट का पोजीशन को दिखाने के लिए हमको दो परपेंडिकुलर लाइन की आवश्यकता थी। हमको दो परपेंडिकुलर लाइन की जरूरत होती थी, जिससे हम लोग क्या बोलते थे, इसको बोलते थे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, हिंदी बोलते थे इसको हम लोग क्षैतिज रेखा, और इसको बोले थे हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा। इंग्लिश से बोले थे इसको हम लोग वर्टिकल लाइन। ठीक, दो किसी भी पॉइंट का पोजीशन को दिखाने के लिए हमको दो परपेंडिकुलर लाइन की आवश्यकता होती है, जिसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन था उसको हम बोलते थे क्या, एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन था उसको क्या बोलते थे हम लोग, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन था उसको बोलते थे हम लोग वाई एक्सिस। हिंदी बोलेंगे एक्स अक्ष वाई अक्ष। और जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करता था, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता था उसको हम लोग ओ स्टोन करते थे, और इसको बोलते क्या थे हम लोग, ओरिजिन। हिंदी बोले तो इसको बोलेंगे मूल बिंदु। ठीक, अब देखें कि कोई प्लेन को जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये क्या आपका है वाई एक्सिस और ये क्या आपका एक्स एक्सिस, तो ड्रॉ किए तो ये प्लेन को, ये इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, हिंदी बोलते हैं इसको बोलेंगे कार्तीय तल। तो इस कार्टेशियन प्लेन को वो चार भाग में बांटता है, और इस चारों पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, क्वाड्रांट। क्या बोलते थे इसको लोग, क्वाड्रांट बोलते थे। हिंदी बोलते थे इसको बोलेंगे चतुर्थांश बोलते थे इसको। इसको फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकंड क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट, और इसको फोर्थ क्वाड्रांट बोलते थे। ठीक, और क्या चीज था आपका, और आपका था कि इस क्वाड्रांट में जो पॉइंट होते हैं वो प्लस प्लस में होते हैं, इस क्वाड्रांट में क्या होते हैं वो माइनस प्लस में होते हैं, और इस क्वाड्रांट में जो होते हैं माइनस माइनस होते हैं, और इस क्वाड्रांट में होते हैं प्लस माइनस होते हैं। जैसे मान लीजिए -4 -5, कोई पूछेगा आपसे कि ये किस क्वाड्रांट में है, क्या बोलेंगे थर्ड क्वाड्रांट में, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है, इसलिए माइनस माइनस क्या होता है थर्ड क्वाड्रांट में होता है। ये बोलेगा -5 और 4 ये किस क्वाड्रांट में है, तो बोलेंगे क्या सेकंड क्वाड्रांट में है। ठीक, इतना आपका था, ये थ्योरी बताए थे इसमें हम लोग। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट नंबर क्या बोलता है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन्स ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कोई भी कार्टेशियन प्लेन में जो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, हिंदी बात करें तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या नाम है। तो तुरंत भी जस्ट हम लोग एग्जाम्पल थ्योरी में देखे थे, क्या बोलते हैं इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और क्या बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं। ये आपका आ जाएगा इसका आंसर। हिंदी में लिखेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, या फिर इन दोनों को मिला हम लोग क्या बोलते थे, इन दोनों को मिला क्या बोलते थे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलते थे हम लोग इसको, कोऑर्डिनेट एक्सिस। हिंदी बोले तो इसको बोलेंगे क्या, निर्देशांक अक्ष। तो ये लिख सकते हैं आप, या फिर ये लिख सकते हैं आप। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। और ये दोनों लाइन्स के द्वारा, एक्स एक्सिस के द्वारा और वाई एक्सिस के द्वारा जो पार्ट बनता है, इस पार्ट को हम लोग, प्रत्येक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या पता बोले थे लोग, क्वाड्रांट बोलते थे इसको लोग। हिंदी बोलते क्या बोलेंगे इसको, चतुर्थांश बोलते थे। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। और ये दो लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कहाँ करता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो तुरंत बोलते हैं क्या हम लोग, ओरिजिन। हिंदी बोले तो इसको बोलेंगे क्या, मूल बिंदु। ठीक,
एक चीज़ थ्योरी में और था, थ्योरी में एक चीज़ और था क्या कि इस एक चीज़ और था क्या, ये आपका था एब्सिसा, जिसको हम लोग हिंदी बोलते थे भुज, और एक था आपका ऑर्डिनेट, मतलब हिंदी बोलते थे इसको हम लोग कोटि। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का हमको एब्सिसा लिखना है और कोटि लिखना है, तो एक्स एक्सिस में जो इतना होता है, ये एक्स में कितना है 5 है, यहाँ पर ये एक्स का वैल्यू होता है, ये क्या होता है वाई वैल्यू होता है। तो जो एक्स का जो वैल्यू होता है वही आपका क्या होता है, आपका एब्सिसा होता है, और जो वाई वैल्यू होता है वही क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है, मतलब कोटि होता है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर ये लंबाई जो आपका होगा, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है 5, तो ये आपका जो लंबाई होगा किसी पॉइंट से वाई एक्सिस से लंबाई होता है, डिस्टेंस होता है, वो क्या बोलते हैं हम लोग उसको एब्सिसा बोलते हैं। और किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट पर से वाई एक्स एक्सिस से जितना लंबाई होता है उसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जितना है उसको क्या बोलेंगे, E4 है डिस्टेंस, यहाँ E4 होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग ऑर्डिनेट बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। या सिंपल इसको समझना है क्या कि जो एक्स का जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं क्या हम लोग एब्सिसा, और जो वाई वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, मतलब कोटि बोलते हैं। ठीक, और तो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि फिगर को देखिए, आप इस फिगर को देखिए और जो फिर क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो बी मेरे पास कहाँ पर देखिए हम, यहाँ पर बी मेरे पास है। तो बी का कोऑर्डिनेट रखने के लिए हमको पहले सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस में रखते हैं कि एक्स एक्सिस में कितना है -5, तो ये -5 हो गया, और कॉमा वाई एक्सिस में कितना है -2, तो ये सॉरी +2, ये +2। तो यहाँ पर बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -5 और 2 होगा। पहले एक्स में रखना है, उसके बाद वाई एक्सिस में रखना है। ठीक, क्योंकि पहले एक्स होता है, ये वाई होता है। उसके बाद बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी मेरे पास कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है। तो सी में देखें, तो सी को देखेंगे पहले एक्स में कितना है 5, एक्स में 5 है, और वाई में कितना है -5, यानी सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा 5 -5। ठीक, फिर बोल रहा है क्या हम क्वेश्चन में, द पॉइंट फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5, -3 और -5 के द्वारा कौन सा पॉइंट बन रहा है, इससे पहचानना है कि ये किस पॉइंट से है। तो x में -3, x में -3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y में -5, y में -5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस पॉइंट को इससे इधर बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेगा E पर। तो ये जो पॉइंट होगा -3 -5 के द्वारा वो कौन पॉइंट होगा, E पॉइंट होगा। ठीक, कौन पॉइंट होगा, ये E पॉइंट होगा। उसके बाद फिर से सेम टू सेम क्वेश्चन बोल रहा है क्या, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, इस कोऑर्डिनेट द्वारा निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा। तो देखते हैं हम लोग 2 और क्या है -4। तो x में 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, x में 2, एक्स एक्सिस में पहले ये क्या देखते हैं हम लोग एक्स एक्सिस में, एक्स में 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y बराबर -4, y का कितना है -4, तो -4 यहाँ पर है, और इन दोनों को मिलाएंगे हम तो कौन सा पॉइंट मिल रहा है हमको, जी पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ पर हम जी लिखेंगे। ठीक, अब बोल रहा है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, पॉइंट डी कहाँ पर है मेरे पास, पॉइंट डी मेरे पास यहाँ पर है। इस पॉइंट का एब्सिसा कितना होगा, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स का निर्देशांक, तो एक्स निर्देशांक कितना है 6, तो एक्स का जो एब्सिस, जो डी का जो एब्सिसा होगा वो कितना होगा 6 होगा। फिर द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब क्या जानते हैं हम लोग, कोटि मतलब क्या जानते हैं वाई वाला वैल्यू। तो एच का वाई वाला वैल्यू कितना है, एच का वाई वाला वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे -3। फिर बोल रहा क्या, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच का निर्देशांक, तो एच कहाँ पर, यहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है हमको, निर्देशांक लिखना है। तो एच का एक्स का वैल्यू कितना है -5, तो पहले -5 लिखेंगे, और वाई में कितना है -3, ये क्या हो गया -5 -3 किसका वैल्यू हो गया, एच का कोऑर्डिनेट। इसको बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम का कोऑर्डिनेट बोल रहा है। एम का कोऑर्डिनेट, एम मेरे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है, एम मेरे पास यहाँ पर है, एम का कोऑर्डिनेट बोल रहा है। तो देखेंगे कि एम में जो है एक्स में कितना है, पर ये एक्स में आपका है -3 में, और वाई का वैल्यू कितना है इसका है 0, यहाँ कुछ नहीं, कितना है 0। तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट, इसका जो एम का जो कोऑर्डिनेट होगा, एम का निर्देशांक होगा वो -3 0 होगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू तो 3 है, यहाँ वाई वैल्यू कुछ है क्या 0 है, यहाँ पर इसको ऐसे मिलाएंगे तो 0 मिलेगा,
यानी जो कोऑर्डिनेट होगा m का वो कितना होगा -3 0 होगा। सॉरी यहाँ पर आपका ये कोऑर्डिनेट ऑफ h नहीं होगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पर l होगा। तो इसको हम आप अलग से बताते हैं। l का कोऑर्डिनेट कितना होगा l का, तो l मेरे पास कहाँ पर यहाँ पर है, l का कोऑर्डिनेट कितना है, तो पहले x में देखेंगे कितना है, ये 0 पर है, तो ये 0 लिख देंगे, और y में कितना है 5 पर है, यानी l का जो कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा 0 5 होगा। ये क्वेश्चन आपका ये वाला है, ये आपको h नहीं है यहाँ पर l है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे लोग 0 5 लिखेंगे। ठीक, अब तुम लोग एक्सरसाइज 3.3 का, एक्सरसाइज 3.3 में क्या बोल रहा है कि इन विच क्वाड्रांट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाइज, मतलब किस क्वाड्रांट में ये जितना भी पॉइंट्स है वो लाई करेगा, किस क्वाड्रांट में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किस क्वाड्रांट में है ये हमको बताना है। और फिर क्या बोल रहा है कि वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, इस प्लेन में इसको दिखा करके हमको बताना है, तो सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है कि ये जो हम लिखे हैं वो सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग देखे थे क्या इसमें जो होता है पॉइंट वो प्लस प्लस में होता है, इसका जो पॉइंट होता है माइनस प्लस होता है, और इसका दोनों में नेगेटिव होता है, और इसमें क्या होता है प्लस माइनस होता है। तो ये देखिए माइनस प्लस है, ये किस क्वाड्रेंट में है, माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या बोलेंगे इसको, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, मतलब दूसरा चतुर्थांश। ठीक, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, ये क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथा चतुर्थांश में होगा। इस तरह पर -1 0, ये x का वैल्यू कितना है -1, x का वैल्यू कितना है -1 है, और y वैल्यू कितना है 0, तो ये इसी पॉइंट पर होगा, यहाँ पर होगा। तो ये किस में होगा, ये x एक्सिस में होगा, किसमें होगा x एक्सिस में होगा, x अक्ष पर होगा, सॉरी यहाँ x अक्ष पर होगा। ठीक, 1 2 ये प्लस में है, तो प्लस प्लस किसमें होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मतलब पहला चतुर्थांश। इसके बाद -3 5 माइनस प्लस किसमें होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या बोलेगा यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक, अब इसको हमको लोकेट करना है, दिखाना है इसमें कि ये सच में सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कि नहीं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कि नहीं, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है कि नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कि नहीं, ये हमको यहाँ दिखाना है। तो पहला पॉइंट क्या है -2 4, तो x में -2 यहाँ पर है, और y में 4 यहाँ पर है, तो इसको इस तरह से इसको इधर से मिलाएंगे, तो ये आपका पॉइंट इस तरह मिलेगा, इधर से मिलाएंगे तो इसको यहाँ पर मिलेगा, और ये कितना हो गया -2 4, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है कि नहीं, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। फिर बोल रहा है 3 -1, x में 3 यहाँ पर है, और y में -1 आपका यहाँ पर है, तो इसको इधर से मिलाएंगे, इसको इधर से मिलाएंगे, तो ये आपका यहाँ पर मिलेगा, तो ये आपका क्या हो गया 3 -1। उसके बाद -1 0, x में -1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, x में -1 यहाँ पर है, और y में 0 यहीं पर है, तो ये पॉइंट हो गया -1 0, तो किस में हो गया x एक्सिस में है, ये y होता है, ये y डैश होता है, इधर नेगेटिव होता है उधर डैश होता है, इधर पॉजिटिव होता है उधर y से x y होता है। उसके बाद दिख रहा है 1 2, x में 1 y में 2, x में 1 यहाँ पर है और y में 2 यहाँ पर है, इसको मिला देंगे इसको, तो ये आपका मिलेगा, तो ये क्या हो गया आपका 1 2 हो गया। ठीक, अब देखना है इसको -3 5 को, तो x में कितना है -3, तो x में -3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये 3 आपका प्लस है, तो ये -3 यहाँ पर है। उसके बाद y में 5 कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, तो इसको इधर से मिला देंगे, इसको इधर से मिला देंगे, कहाँ मिलेगा ये आपका, ये कुछ इस तरह यहाँ से मिलेगा, और ये पॉइंट आपका यहाँ पर होगा, माइनस यहाँ 5 यहाँ पर है, यहाँ कितना है 3 में, तो ये क्या हो गया आपका -3 5, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आया था, तो ये आपका क्या हो गया, इसका वेरीफाई हो गया, यहाँ ये हम लोग वेरीफाई कर दिए इसका। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फ्लोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस।
यहाँ चूजिंग बोल रहा है सुटेबल यूनिट्स, मतलब अक्षों पर दूरी का उपयुक्त करके लेकर, मतलब ये जो डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग वैल्यू दिया हुआ है उसका यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर लिए हम लोग, वहाँ पर 2 4 6 2 का टेबल 3 का टेबल ऐसे भी ले सकते हैं। वही यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर आपको सुटेबल यूनिट लेकर हमको डिस्टेंस लेकर इसको हमको दिखाना है इसको। तो इस जो टेबल में दिया हुआ है इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, -2 में 8 है, -2 में 8 है, और -1 में 7 है, और 0 में -1.25 है, और 1 में 3 है, और 3 में -1 है। इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको हमको इसमें प्लॉट करना है, मतलब दर्शाना है। तो पहला पॉइंट क्या है, x में -2 y में 8, x में -2 यहाँ पर है और y में 8 आपका यहाँ पर है। तो इसको इसे मिलाएंगे, इसको इसे मिलाएंगे हम, तो आपका ये समथिंग कुछ यहाँ पर आएगा। तो ये क्या हो गया, -2 8। ठीक, ये पॉइंट जो आपका हो गया वो क्या हो गया, -2 और 8। उसके बाद बोल रहा है -1 7, x में -1, x में -1 यहाँ पर है और y में 7 यहाँ पर है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर होगा, ये पॉइंट होगा आपका -1 और 7। ठीक, अब बोल रहा क्या 0 में x में 0 y में -2 -1.25। तो x में 0 तो यहीं पर है, और y में क्या बोल रहा है, -1.25 मतलब 1.2, मतलब क्या बोल रहा है 1.5 यहाँ पर होगा और 1.2 यहाँ पर समथिंग होगा। तो ये आपका पॉइंट का हो गया 0 -1.25, ये पॉइंट आपका हो गया। इसको नाम दे सकते हैं लोग, ए बी हो गया, ये आपका सी हो गया कहीं। फिर x में 1 y में 3, x में 1 और y में 3, ये आपका यहाँ पर होगा, x में 1 y में 3। ठीक, फिर x में 3 y में -1, x में 3 यहाँ पर है और y में -1 यहाँ पर है। तो इसको ऐसे ले जाएंगे और इसको ऐसे लाएंगे, तो ये पॉइंट आपका होगा x में 3 y में -1। ठीक, ये आपका 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गया, ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू।